डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 उसको करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। दैट मीन्स आपने साइन, सेक और टैन को इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख के देना है, ठीक है। सो फॉर डूइंग दीज क्वेश्चंस आपको फॉर्मूलाज में एक बार लिख देता हूँ। बेसिक फॉर्मूला सबसे पहला कौन सा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगेन यू नो साइन स्क्वायर ए यू कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और नेक्स्ट फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। Again one more formula, 1 plus cot square a is equal to cosec square a. So these are the formulas जो कि आपने समझे हैं। So हम इन formulas को utilize करेंगे and we will express sin, sec, tan in terms of cot. अब देखिए करना कैसे है। सबसे आसान और सबसे easy रहेगा tan a को सबसे पहले। You know what is tan a? So you can write tan a is equal to 1 over cot a. So we have expressed tan a in terms of cot a. tan a को आप 1 over cot a लिख सकते हैं। ये फिनिश हो गया। अब देखिए sec a को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम उस केस में इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो cot आ नहीं रहा, आएगा। So let us write down. So we will use that formula, secant square a या sec square a is equal to 1 plus tan square a, ठीक है। अब यहाँ से आपका आ गया sec square a is equal to 1 plus, now again अब देखिए आप tan को क्या लिख सकते हैं, you can write tan as 1 over cot, so it will become cot square a. Then take the LCM, secant square a is equal to, तो जब आप एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, द एलसीएम विल बी कॉट स्क्वायर ए, ओके। और ये कॉट स्क्वायर 1, सो इट बिकम्स कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। जब आपने एलसीएम ये लिया इट विल बिकम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सो फ्रॉम हियर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यू कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कोई मैटर नहीं करता, ये 2 प्लस 3 कर लो, 3 प्लस 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, सेक ए इज इक्वल टू स्क्वेयर, व्हेन स्क्वेयर गोज दैट साइड इट बिकम्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वेयर ए। सो सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिएगा बेटा ये आंसर जो है आपका वो बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, दे आर रिलेटेड टू वन अनदर, वी कैन एक्सप्रेस वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द फॉर्म ऑफ अदर, कोई भी हो, ओके। अब है साइन ए, मैंने लास्ट में इसको लिया साइन ए को। अब कौन सा, सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्यों करेंगे सोचना, साइन के साथ डायरेक्ट कॉट कहीं पर भी नहीं आ रहा, बट वी नो कोसेक ए इज रिलेटेड विथ साइन। क्या होता है साइन, सो इसी को हम लोग यूज करेंगे। वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर ए, ठीक है। या यूं कहो हमने लिख दिया कोसेक स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। और यहां से कोसेक को यू कैन राइट 1 ओवर साइन स्क्वेयर ए। कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। सो कोसेक स्क्वेयर को अब आ गया ना, बन गया कि नहीं साइन, सो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए। सो आप वैल्यू पता करना चाहते हैं साइन स्क्वेयर ए की, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर जब इक्वल टू के उस पार जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। दैट मीन्स साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर जब इक्वल टू के उस पार जाता है अंडर रूट बन जाता, तो ये बन गया 1/this। सो फ्रॉम हियर साइन ए इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट हो गया 1, सो यू कैन राइट दिस एज 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इस तरह से वी हैव एक्सप्रेस्ड साइन, सेक एंड tan इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉट ए। tan को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख के दे दिया, सेक को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख के दे दिया, ओके। साइन को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया। सो आई होप ये आसानी से आप समझ जाएंगे। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सारे के सारे सबको किस में एक्सप्रेस करना है, सेक ए के फॉर्म में। सो आई विल गो विद द इजीएस्ट वन। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे सोचिए। सो आई विल गो विद कॉस ए। आई नो व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए इज 1/sec ए। तो सबसे पहला काम खत्म हो गया, वी हैव एक्सप्रेस्ड कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। अब मान लो साइन को करना है, साइन को एक्सप्रेस करना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, होता है ना, साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। अब नाउ वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अगेन कॉस स्क्वेयर ए को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सबको किस में एक्सप्रेस करना है, सेक में, तो कॉस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक, और हम इसको लिख सकते हैं 1/sec स्क्वेयर ए। टेकिंग एलसीएम, ये बेटा आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया सेक स्क्वेयर ए, और ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। फ्रॉम हियर साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। स्क्वेयर जब इक्वल टू के उस पार जाता है अंडर रूट बन जाता है, यू नो इट वेरी वेल। और यहां से साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड, दो तो कर दिया हमने एक्सप्रेस, कौन कौन कर दिया बेटा, एक हम लोगों ने कर दिया कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ सेक, और साइन ए भी इन टर्म्स ऑफ सेक लिख दिया। अब किसकी बारी आई, साइन कॉस, देन कम्स tan। सो tan वाला तो बहुत ही आसान है भाई, वी नो दैट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ, 1 प्लस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए, पढ़ा है ना फॉर्मूला। अब यहां से आपके पास ये बन जाएगा tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए, 1 गोज दैट साइड, ये बन गया -1। हमने tan को भी इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना शुरू कर दिया। अगेन यहां से आ जाएगा tan ए, tan स्क्वेयर ए को नहीं लिखना हमने, वी आर टू एक्सप्रेस tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक, सो दैट गोज दैट साइड, स्क्वेयर जब उधर जाएगा इट विल बिकम अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब कॉट की बात चलते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आ गया tan। अब कॉट, कॉट क्या होता है बताइए, कॉट क्या होता है, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। सो इसका इसको हम लिख सकते हैं ओवर 1, सो कॉट विल बी 1 ओवर अंडर रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। सो हमने कॉट को भी एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, तो आपने वो ख्याल रखना है, साइन कॉस टैन कॉट। नाउ सेक, सेक तो ऑलरेडी सेक है। अब हम बात करते हैं कोसेक की, कोसेक को इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है। सो कोसेक, कोसेक ए क्या होता है याद करिए, ये होता है 1 ओवर साइन ए, ठीक है, यही होता है ना। अब देखिए साइन ए को हम लोगों ने क्या लिखा था, कोसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सो अब यहां से कोसेक ए को या यहां ना लिख करके, अगर मैं आपको यहां लिख के बताऊं, अगर साइन लग गया पता तो कोसेक भी लग गया पता। कोसेक ए यहां से हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल बी सेक ए ओवर अंडर रूट
सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। सो हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वी हैव एक्सप्रेस्ड दोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक। इसी तरह से आपने बस वो बेसिक फॉर्मूले यूज करने, आपको कैसा भी बोल रखा हो वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ये जरूरी कि सेक में, हम कॉस में बदल सकते हैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। वी कैन एक्सप्रेस इन कॉस ऑल्सो, वी कैन एक्सप्रेस इन टैन ऑल्सो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। विच फॉर्मूलाज? दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शंस। अगेन आई विल राइट द फॉर्मूलाज। क्या लिखे हुए थे? एक फॉर्मूला था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, यू नो इट वेरी वेल। एक फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। एक फॉर्मूला है आपके पास अगेन और है। अब देखिए क्वेश्चन क्या, 9 इंटू सेक स्क्वेयर ए माइनस 9 इंटू टैन स्क्वेयर ए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखिए, थोड़ा सा अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं तो यहां से आ जाता है tan स्क्वेयर, आई एम सॉरी 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा, ऐसे बन जाएगा ना। यानी अगर आपके पास सेक स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आया? 9। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें इनमें से कोई एक आंसर है। सो हम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस विल बी सेक स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए। अब अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं? 9। अब देखिए सेक स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या होती है? 1, वो अभी हमने बताई थी। सो दिस इनटू 1, सो 9 1s are 9। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसी में, और सेकंड पार्ट क्या है? लेट मी राइट। और इसमें दे रखा है आपके पास 1 प्लस टैन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो लेट अस सॉल्व दिस वन फर्स्ट। सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ज़्यादा आसान तब बन जाता है जब हम उसको साइन और कॉस में बदल दें तो, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। टैन थीटा को यू कैन राइट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। याद कीजिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। Sec is the reciprocal of, that means you can write sec theta as 1 over cos theta. Again 1 plus cot, you can write it as cos theta over sin theta, minus cosec को you can write it as 1 over sin theta. अब देखिए अगेन यू आर टू टेक एलसीएम, हम लोग एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। एलसीएम क्या आ गया इसका पूरे का? cos थीटा। जैसे आपने एलसीएम ले लिया cos थीटा, सो इट बिकम्स 1, तो यह आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके, जब आपने एलसीएम लिया तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने, वो आपका काम ये बन गया। उसी तरह से अगेन इधर एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस, जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये 1 के टेबल में साइन थीटा का पता, 1 साइन थीटा हजार, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब थोड़ा सा ध्यान आप लोग देंगे। ध्यान क्या? इसको अगर आप एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक मान लेते हैं तो ये कुछ एक फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज 1 टर्म, इसको अगर आप एक टर्म मान लेना और इसको एक, सो कुछ तो दिख रहा है, दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दैट, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। So it will become cos theta plus sin theta का whole square minus 1 square is 1 divided by cos theta sin theta. Okay, अब a plus b whole square का formula a square plus b square plus 2ab, that means cos square theta plus sin square theta plus 2ab, that means 2 cos theta sin theta minus 1 divided by cos थीटा। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। सो अब 1 माइनस 1 0 कैंसल आउट हो गया। आपका आंसर क्या आ गया? 2
cos theta sin theta divided by cos theta sin theta. Again sin theta got cancelled, cos theta got cancelled, your answer is 2. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जहां पे 2 होगा वो इसका आंसर होगा. इसी का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट ऑफ दिस. सो व्हाट इज दैट? sec a plus tan a into 1 minus sin a. So let us solve this one also. So sec को we can write 1 over cos a plus tan a को हम लिख सकते हैं sin a over cos a into 1 minus sin a. So let us move forward. We'll take LCM. जब भी फ्रैक्शंस में तो क्या लेते हैं? LCM. तो हमने LCM ले लिया है cos a और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a. ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा है कुछ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? वो बन जाता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर. दैट मीन्स a स्क्वेयर 1 स्क्वेयर इज 1 माइनस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय cos a. So 1 minus sin square a is cos square a divided by cos a. So from 1 this got cancelled. Your answer is cos a. So you are to tick. You are given with the option cos a. जहाँ पे cos a लिखा होगा वहाँ पे टिक कर देना है. लास्ट ऑप्शन आ गई इसकी फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan square a divided by 1 plus cot square a. So this is direct formula. 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? सो दिस इज यस, क्या होता है याद कीजिए. 1 प्लस tan स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a इज cosec स्क्वायर a. अगेन sec इज द साइन कॉस में बदलेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1 ओवर cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 ओवर. सो cosec is converted to 1 over sin square a. So it becomes 1 over cos square a multiply, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा. दिस बिकम्स sin square a over 1. I'm sorry, over 1. Sin square a over 1. So this becomes sin square a over cos square a. And what is sin over cos? दोनों में स्क्वेयर है तो it will become tan square a. एंड यू आर टू टिक द ऑप्शन जहां पे tan स्क्वेयर a लिखा होगा वो आपने टिक कर देना है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. आप इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं. ओके.